देवताओं को भी ईर्ष्या हो रही होगी कि ये लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। जहां महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए ज्यादातर लोग 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, हमें 7 दिन का आश्रय प्राप्त हुआ। जहां महाप्रभु का महाप्रसाद व्यक्ति एक बार पाने के बाद फिर 1-1.5 साल का अनवसर कर लेता है, यहाँ रोज महाप्रसाद, और वो भी सुबह शाम महाप्रसाद पाने का अवसर मिल रहा है। अब हम पर जो कृपा होती है वो तो हम कहाँ तक आपको सुनाएं। हमें तो महाप्रभु जी विशेष रूप से कथा सुना रहे हैं ना, तो इसलिए वो यजमान हैं हमारे, महाप्रभु जी से हम दक्षिणा मांग सकते हैं। तो दक्षिणा के रूप में हम यही कहते हैं कि हमें कुछ नई नई भाव, नए नए कुछ ना कुछ भाव आप अर्पित करते रहो। हम महाप्रसाद तो एक बार लेते हैं, बाकी हम ठाकुर जी की खिचड़ी पाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जो खिचड़ी पाते हैं इतनी अद्भुत, वैसे तो सभी महाप्रसाद इतना अद्भुत होता है। एक बात बोलें आपको, महाप्रसाद और महाप्रसाद में परोसे जाने वाले व्यंजन और जो भी उसमें दालमा, सागमा आदि सब होते हैं, वो सब जब आपके सन्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं और उन प्रस्तुत होते ही आपके मन में ये आता है, नहीं ये तो मैं नहीं खाता, या ये इसको इधर रखो, ये वाला नहीं देना, इतना देना, ऐसे। इसका मतलब है आप उस प्रसाद के प्रति व्यंजन दृष्टि रखते हो। व्यंजन दृष्टि मतलब ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये क्या बोलते हैं उसको, परवल है, आदि आदि भाव हैं। आप ये व्यंजन दृष्टि रखेंगे तो वो व्यंजन का स्वाद और व्यंजन से होने वाली लाभ हानि सब आपको अनुभव होगी। लेकिन आप उसके प्रति यदि केवल और केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का भाव रखेंगे, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, दर्शन करने से नेत्रों से ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट होते हैं, कथा सुनने से कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होते हैं, महाप्रसाद पाने से ठाकुर जी मुख से प्रवेश करते हैं। महाप्रसाद साक्षात ठाकुर जी हैं। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति आपको अन्य भाव रखना ही नहीं है। हम सब तो जाते हैं सखाजन, इतने आनंद से महाप्रसाद पाते हैं, एक ही पत्तल में 3-3 बैठ जाते हैं, एक दूसरे से छीन छीन के पाते हैं। कल तो रात्रि गए दर्शन के लिए, तो कल विशेष प्रसाद प्राप्त हुआ। जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के सब श्रृंगारी जन पाते हैं, उसमें क्या होता है कि सब महाप्रसाद एक ही दही में घोल लेते हैं और उसको दही चिवड़ा जैसा बना लेते हैं, उसमें ही केला मीड़ देते हैं। अलग ही था, वो पहली बार पाया कल। और उसमें दालमा मिला करके पाते हैं। पुआ खाए मलाई के साथ, काय के साथ, रबड़ी नहीं, मलाई के साथ। हमारे एक पंडित जी तो मलाई के पीछे लड़ लिए सबसे कि मोए कम क्यों दइए, मोए ज्यादा चाहिए, एक दूसरे से छीन छीन के पा गए। कल खूब आनंद हुआ, ऐसी सुंदर कल प्रसादी पाई। क्या क्या कहते हैं उसे जो पाए थे, चिवड़ा, चिवड़ा चूना, चखूड़ा, चिवड़ा चखूड़ा है। क्या कुछ प्रसाद लाए हैं? महाप्रसाद साक्षात गोविंद ही आए हैं। क्या है? अरे वाह, खीर चोरा गोपीनाथ जी की खीर आई है। देखो पालें थोड़ी सी, हमारे शास्त्र आज्ञा कर दिए। अच्छा लाओ थोड़ा सा जो तुलसी जो में जो लगा हुआ जी, अच्छा जय हो। थोड़ा पा लेते हैं। अरे वाह, आप वहीं बालासुर से ही आए? वाह, बड़ी कृपा। यहीं पधरा दो बस, हैं? ठीक। महाप्रसाद है और क्षीर चोरा गोपीनाथ जी ने
जय जय हो जय। जी 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 जय। चैतन्य चरितामृत भी प्राप्त हुए हैं। गोपाल भैया आपको बुलाया था जो अच्छा गोवर्धन में जो पंडित जी की समाधि जी 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 पुरुषोत्तम मास में आपका कथा हुआ था जी मलुकुट वाले महाराज जी आके जो विमोचन किया ना गोवर्धन हाँ 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 जी वही वाह वाह वही गोपाल भाई आपको बुलाया था भैया। हम आएंगे आप भी भैया बोले जल्दी आएंगे। महाराज जी की कथा है नवंबर 27 में। अच्छा मलुकुट वाले हम आएंगे। अब आप विराज जाओ। यही खीर ठाकुर जी चुरा करके धर लिए थे अपनी जेब में। पूरी तो हम पाएंगे, आप लोगों को तो नहीं मिलेगी। लो भैया पधराओ। वाह किसी और को देना नहीं। कईयों की दृष्टि पड़ी हुई है। एक पंडित जी आके बोले अभी मत पाइए, कथा के बाद पा लीजिएगा। मैंने कि मुझे पता है ना आप चट्ट कर जाओगे। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ठाकुर जी का प्रसाद आवे तो 1000 काम चल रहे हों, सबसे पहले उस प्रसाद का एक तिनका धर लो मुख में। क्यों? आपने सोचा प्रसाद आया, थोड़ी देर में, पहले बात तो सुनो, ताली पहले बजा देते हो। आपने प्रसाद आया और प्रसाद आते ही आपने विचार किया कि थोड़ी देर में पाऊंगा, और अगले ही क्षण प्राण चले गए तो प्रसाद तो रह गया ना, नहीं पा पाए। इसलिए प्रसाद कहीं भी तीर्थ का, किसी भी स्थान का जब सन्मुख आ जाए, जिस काम में लगे हो, जिस स्थिति में हो, जिस व्यवस्था में हो, तुरंत पहले प्रसाद सेवन कर लो। क्या पता अगले क्षण हमारे प्राण निकल गए तो। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और ठाकुर जी की सेवा करते 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 अब ठाकुर जी को सजा रहे हैं, तभी कोई द्वार पर आए, कोई रिश्तेदार आए, हम जगन्नाथपुरी से आए, प्रसाद लेके आए, ठाकुर जी को गोद में ही रखो, वो लाओ, एक हाथ में पहले प्रसाद दो, प्रसाद लेकर के तुरंत ऊपर से ग्रहण कर लो। आज झूठा नहीं होगा, अभी हमने कैसे पाया, ऐसे ही एक बूंद ऊपर से डाल लिया और फिर जो बचा हुआ है उसको केश में लगाओ, ठाकुर जी की पुनः सेवा में लग जाओ। कथा कर रहे हैं, प्रसाद आया, थोड़ा सा ऊपर से ग्रहण कर लिया, एक तिनका तो ले ही लेना चाहिए। उसके प्रति व्यंजन दृष्टि मत रखिए। हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठाकुर जी का प्रसाद, उसके प्रति व्यंजन दृष्टि मत रखिए। आप जिस दिन व्यंजन दृष्टि को त्याग देंगे, उस दिन से आप अपने आप अनुभव करने लगेंगे, दर्शन से जो प्रभाव नहीं हो पाया, नाम जप भजन से जो प्रभाव नहीं हो पाया, वो प्रभाव केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही आपके अंदर होने लग जाएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रिय, आपको दर्शन से नहीं लग पाए, भोजन भजन से नहीं लग पाए, लेकिन जैसे ही महाप्रसाद ग्रहण किया, अगर आपके चित्त में वास्तव में महाप्रसाद के प्रति भाव होगा तो एक तिनका प्रवेश होते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा। महाप्रसाद ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाओ। जो मेरी वाली खीर पहुंच गई है क्या नीचे? बांट दे? अच्छा वो दूसरी है, अच्छा सबनकू आई है। लो भैया, हमको तो लगा हम ही स्पेशल हैं, हम तो इतरा रहे थे, इसलिए वो सबको ही मिल गई। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की जय। अब बस बैठ जाओ, ऐसे पाओ कि कोई को पता नहीं चले। महाप्रसाद। तो कल रात्रि हमको क्या क्या नाम बताए थे, फिर भूल गया मैं। चूड़ा 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 कचूड़ा, चूड़ा कचौड़ा, उसमें दालमा मिला मिला करके प्रेम से कल पाए। वो केवल ठाकुर जी के श्रृंगारी ही पाते हैं। हम पर थोड़ी कृपा हो गई, श्रृंगारी ने देख लियो तो बोले आओ आपको कुछ नया पवाते हैं, और कल भाव से रात्रि में वही पाए। उसमें कोई व्यंजन दिखाई नहीं दे रहा था, है क्या क्या, बस सब कुछ मिला हुआ ही है। जैसे पंढरपुर में एक भाव बनता है गोपाल काला,
महाराष्ट्रियन कोई यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा, पंढरपुर में गोपाल काला, दो चार हाथ हिला रहे हैं, गोपाल काला। वहां गोपाल काला का भाव क्या है? जैसे ठाकुर जी वृंदावन में अपने सखाओं के साथ में प्रसाद पाते हैं, तो कैसे पाते हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग मित्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य सुपर सुहृदो। बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, और ठाकुर जी सबसे कहा कह रहे हैं, बोले अपने यहाँ की सबरी सामग्री जो जो तुम लेकर के आए हो सब मेरे सामने धर दो। तो कोई आलू की सब्जी लेके आयो है, कोई बैगन को भरता लेके आयो है, कोई अचार लेके आयो है, कोई खीर लेके आयो है, कोई छाछ लेके आयो है, कोई मखाने लेके आयो है, कोई बाजरे की रोटी, कोई ज्वार की रोटी, कोई गेहूं की रोटी लेके आयो है। ठाकुर जी सबसे मांग रहे हैं, बोले जो जो लाए हो सब लाओ, और फिर सबकी सामग्री को ठाकुर जी ऐसे मीड़ मीड़ करके एक कर दे रहे हैं। इसमें भी बड़ा सुख है। कभी सब भक्तजन मिलकर के एक साथ कहीं जावे, आप लोग अपने अपने घर की अलग अलग सामग्री, अलग अलग रसोई की सामग्री लाओ और ठाकुर जी को भोग निवेदित करके फिर जहां जाओ वहां पे बढ़िया सबको मीड़ मीड़ करके एक घोल बना लो और फिर उसके बाद उसको प्रेम से पाओ। ऐसे ही ठाकुर जी ने गोपाल काला पाया, अपने सब सखाओं के यहां से सामग्री मंगा करके श्री पंडरीनाथ भगवान ने सबको मिला दिया, और सबको मिला के उसमें दही डाल के, चिवड़ा डाल के, मक्खन डाल के बढ़िया प्रेम से निर्मित करके फिर ठाकुर जी ने उसको पाया, बांटा। पंडरीनाथ भगवान सबको बांटने लगे। कहते हैं कि देवता लाइन में लगे हैं पीछे, बोले हमको भी मिलेगा ठाकुर जी का गोपाल काला। तो जैसे ही देवताओं की पंक्ति आई सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ठाकुर जी बोले अब तो नहीं बचा है। तो देवता इतने निराश हताश हो गए, अब हम क्या करें? तब देवताओं ने आपस में मीटिंग करी, बोले कि भैया अमृत तो मिल गया था हमको, लेकिन ये ठाकुर जी के अधरामृत का महाप्रसाद नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या करें? तो ब्रह्मा जी चतुर हैं, चतुर्मुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? ये बगल में चंद्रभागा नदी है, इसमें मछली बन के बहने लगो। बोले तो ठाकुर जी पाने के बाद हाथ धोवे जाएंगे तो एक आध कण वहां में जैसी आएगा उसी हम लोग पालेंगे। ठाकुर जी प्रसाद आदि पाकर के सब गए हैं चंद्रभागा नदी पर। इतने में ही चंद्रभागा नदी में सब मछलियों के रूप में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए और वहीं विचलन करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी हाथ धोमेंगे तो जो कण बह करके आएगा उसको हम पालेंगे। ठाकुर जी जैसे ही चंद्रभागा नदी पर पहुंचे, वहां जाकर के देखा, अब ठाकुर जी मछली तो दिख नहीं रही उनको, चार मुंह वाले ब्रह्मा दिख रहे हैं। ये नारद जी डोल रहे हैं, ब्रह्मा जी डोल रहे हैं, सूर्य चंद्र सब मछली बने डोल रहे हैं। ठाकुर जी ने सब सखा रुको 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 रुको। बोले आज क्या करना है? बोले भैया आज चंद्रभागा में हाथ नहीं धोने। तो बोले क्या करने? जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। ये जितनों हाथ में लगो है ये नेक भी चंद्रभागा जी में बहनो नहीं चाहिए। तो बोले कहा करो? बोले या चाट चाट के सब खत्म कर लो। देवता जीव निकारे रह गए, मछली बने रह गए, लेकिन ठाकुर जी ने चंद्रभागा में हाथ नहीं धोया। और सबरे सखा महाराज चाट गए, पूरा हाथ बिल्कुल एक कण भी नहीं बचा है हाथ में। उसके बाद में सबने जाके हाथ धो, कुछ नहीं मिला देवताओं को। सोचो वो महाप्रसाद हम लोगों के सन्मुख आ जाता है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का भोग हम लोगों को कितना सुख देने के लिए ठाकुर जी सहज में प्रकट कर देते हैं। क्यों नहीं हो रहा परिवर्तन? जिस महाप्रसाद को पाकर के देवादिदेव महादेव भी रुदन करने लगते हैं, प्रेमाश्रु और निमग्न होकर के नृत्य करने लगते हैं, हम इतना पाने हमको कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि महाप्रसाद के प्रति अब भी हमारी व्यंजन बुद्धि है, इसलिए हम पर वो प्रभाव नहीं होता। हमारी बात मान लीजिए, महाप्रसाद पाते ही आपकी चित्त वृत्ति आनंदित हो जाए, रात की नींद उड़ जाए, नेत्रों में अश्रुपात होने लगे, बस भगवत स्मृति में नृत्य प्रारंभ हो जाए, समझ जाना अब महाप्रसाद पाया है।
ऐसे प्रसाद की महिमा। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी तो हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। हम सोएं भले कहीं भी, हम रहें भले कहीं भी, हम डोलें चाहे कहीं भी, ऊधम चाहे कितना भी करें, जगन्नाथपुरी में समुद्र में नहामें, कोणार्क जामें, कुछ भी, पर नियम है हमारा जगन्नाथपुरी का कि हम और कुछ पा ही नहीं सकते। हम सुबह से भूखे ही रहते हैं। ठाकुर जी का प्रसाद वैसे तो 4 बजे के बाद राजभोग मिलता है, 3 बजे के बाद, पर हमने 2-4 अपने गुप्तचर लगा रखे हैं कि कहीं से भी कथा विश्राम हो तब तक कुछ ले आओ भैया, नहीं तो प्राण हलक में आ जाते हैं। कथा से उठते ही महाप्रसाद पाते हैं, फिर रात्रि को 2 समय ही पाते हैं, लेकिन पाते महाप्रसाद ही। हमारी डाइट वाइट चल रही है, लेकिन सब विसर्जन कर दिया है समुद्र में। बोले कि जगन्नाथपुरी में जब हमारे ठाकुर जी मोटे ताजे हैं तो हम काहे को पतले रहें, हम भी चकाचक ठाकुर जी की तरह आनंद करेंगे। महाप्रसाद का अद्भुत सुख है। और एक और बात बोलूं, आपने उसके प्रति व्यंजन बुद्धि रखी तो वो आपकी कैलोरीज और मोटापा सब बढ़ाएगा। आप उसके बाद ठाकुर जी की बुद्धि रखो, कुछ नहीं होगा, चकाचक वही रहेगा भाव जो है। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद पवाते हैं, और वो महाप्रसाद ठाकुर जी ही हैं। हम रोज महाप्रसाद की आप सबके सामने आकर के भाव बताते हैं, व्याख्या करते हैं। इसको आप मान लीजिए, कहीं भजन का तप बल है, कहीं तप का बल है, कहीं रुदन का बल है, कहीं गाने का बल है, कहीं नृत्य का बल है, कहीं श्रृंगार का बल है। जगन्नाथपुरी में केवल खाने का बल है। खाओ, चकाचक पाओ, महाप्रसाद पाते रहो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे महाप्रभु जी की कृपा से हम आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं। आज बंधुओं, कल हम लोग गए थे टोटा गोपीनाथ। आज जाना तो था साक्षी गोपाल, पर साक्षी गोपाल जी एक तो दूर बहुत है, 25 किलोमीटर, आधा रास्ता भुवनेश्वर का, तब साक्षी गोपाल आते हैं। अभी हमें व्यास मंच पे पता चला कि आज जो ध्वजा जी हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ध्वजा जी हैं, वो व्यासपीठ की ओर से पधराई जा रही हैं। व्यासपीठ, हम शब्द व्यासपीठ कहते हैं तो इसका मतलब हम नहीं है, हम आप सब और हम, हमारी ओर से आज ध्वजा जी की सेवा है जगन्नाथ मंदिर में। तो आज संध्या में साक्षी गोपाल, कल क्योंकि आज शाम को व्यासपीठ की तरफ से प्रसादी भी है सब लोगों की, 8:30 बजे जीयर स्वामी मठ बालासाही में, तो उसमें भी आप लोगों को पहुंचना है। और उससे पहले आज साक्षी गोपाल ना जाकर के आज सब लोग मंदिर में एकत्रित हो जाएंगे 4 बजे कथा श्रवण के बाद, और फिर मंदिर की परिक्रमा करके लक्ष्मी मैया का जो मंदिर है, लक्ष्मी माता जहां विराज, उसके सामने जो आंगन है वहां आप सब लोग जाकर के विराजमान हो जाइएगा। 4 साढ़े 4 बजे ध्वजा जी का पूजन होगा, और फिर ध्वजा जी आज व्यासपीठ की ओर से, भक्ति पथ परिकर की ओर से, सारस्वत परिवार की ओर से, और आप सभी श्रोता परिवार की ओर से, हमारे ठाकुर जी जो हमारे शर्मा जी के ठाकुर जी हैं, उनका जन्मोत्सव है, उसी उपलक्ष्य में कथा हो रही है, तो उनकी ओर से आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को ध्वजा जी अर्पण कराएंगे। और फिर ध्वजा जी दर्शन के बाद फिर एक साथ घुसेंगे मंदिर में, और श्री गरुण स्तंभ के पीछे से जा करके महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे। संभवतः शायद उस समय भीतर के दर्शन खुल जाते हैं, भीतर जाते हैं सारे दर्शनार्थी, भीतर जाते हैं, दर्शन कर तभी दर्शन करेंगे, और दर्शन कर करके आएंगे, और फिर उसके बाद सब प्रस्थान करेंगे। फिर 8:30 बजे आप लोग 8 बजे ही पहुंच जाइएगा श्री जीयर स्वामी मठ, वहां पर महाप्रसाद पाएंगे, चकाचक प्रेम से वहां आनंद करेंगे। तो आज का यही क्रम है, ध्वजा जी का दर्शन, ध्वजा, और फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन, और संध्या में महाप्रसाद। कल अगर अवसर मिलेगा तो या तो साक्षी गोपाल जाएंगे या फिर गुंडीचा जाएंगे, जहां महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है, देख लेंगे कैसी व्यवस्था है, या कोणार्क जाएंगे, अब पर्ची उछाल के देख लेंगे, जहां का आ जाएगा वहां चल देंगे।
जैसा भाव ठाकुर जी प्रकट करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। कल हम लोग मंगलाचरण का श्रवण कर रहे थे। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। अगले वर्ष नैमिषारण्य में भी कथा है फरवरी में, जहां पर सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराई। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में अगले वर्ष फरवरी में कथा है। आप सब लोग वहां आइएगा। वहां कथा सुनने का अपना अलग ही महत्व है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए और सूत जी महाराज जी अपने गुरु को प्रणाम करते हो अब यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं कि मुनयः साधु पृष्टोऽयं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति सुप्रसीदति। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। बंधुओं एक बात आपको बताएं, सत्संग लाभकारी कब होगा? जब सत्संग करता सत्संग सुनने वालों से प्रसन्न हो जाए। सत्संग सुनने वाले जब आलस्य करते हैं, सत्संग सुनने वाले जब ध्यान नहीं लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो प्रवचनकर्ता का मन क्षोभित हो जाता है और उसके मन में क्षोभ आते ही उसका जो रस है वो भंग हो जाता है। फिर वो कितना भी भाव से कथा सुना रहा हो, आपका कल्याण नहीं हो सकता। शुकाचार्य जी की एक कथा सुनते ही परीक्षित का उद्धार हो गया और यहां हम इतनी कथा सुन लेते हैं, क्यों नहीं होता? इसका मतलब यह नहीं है कि एक में ही उद्धार हो फिर दूसरा दोबारा सुननी नहीं चाहिए, पर वो प्रत्येक कथा श्री कृष्ण का अनुभव कराने वाली तभी बनेगी जब वक्ता श्रोता से प्रसन्न होगा। इसलिए श्रोता को ऐसी भावना करके कथा में बैठना चाहिए कि इनकी दृष्टि अगर मुझ पे पड़ जाए तो ये मुझे देख करके आनंदित हो जाए। आप हमारी बात सत्य मान लीजिए, तभी वक्ता के हृदय से सुंदर सुंदर मोती प्रकट होते हैं जो आपका कल्याण करने वाले होते हैं। सूत जी महाराज यहां अति प्रसन्न हैं। सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न में दो भावनाएं हैं। कौन कौन सी? पहली भावना भवद्भिर लोक मंगलम। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आपके प्रश्न में पहली भावना यह है कि आपका प्रश्न लोक मंगल करेगा। कभी भी अवसर मिलता है ना तो चूका मत कीजिए। प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे लोक मंगल होता। लोक में तो आप भी आते हैं ना, आपका भी मंगल हो जाएगा। और दूसरा, आपके प्रश्न में दूसरी भावना क्या है कि आपके प्रश्न से ठाकुर जी का यश प्रकट होगा और ठाकुर जी के सामीप्य वर्ती वार्ताएं होंगी। प्रश्न कैसा होना चाहिए? दो बातें, ठाकुर जी की लीला प्रकट होती हो और उस लीला के श्रवण से लोक का हित होता हो, लोक का मंगल होता हो, ऐसा प्रश्न ही करना चाहिए सदैव। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी विराजे, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
रथ यात्रा का समय आया तो रथ यात्रा, मूल रूप से रथ यात्रा का कारण यह था, जो यहां का कारण है वो कारण क्या है? भगवान इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए यहां जगन्नाथ बन करके पधारे। अब आप में से कई लोगों ने कथा सुन रखी है पर कईयों ने नहीं सुनी। कल मुझे एक व्यक्ति बोले महाराज जी आप कई विषयों पे कह देते हैं कि आपने सुना है पर हमने नहीं सुना है वो, तो इसलिए आप बोल दिया करो। हमें लगा कि भाई रिपीटेशन क्यों करें, पर कर देते हैं। इंद्रद्युम्न राजा थे, कहते हैं उन्होंने इतनी तपस्या की सतयुग में उनकी तपस्या प्रारंभ हो गई थी।